नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप शेयर मार्केट में नए हैं या शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं? तो मैं दलजीत सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निवेश ज्ञान, जहां पे मिलती है आपको शेयर मार्केट की सरल भाषा में सही जानकारी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको जिससे आप एक कंसिस्टेंट बेसिस पे डेली इनकम कमा सकते हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप छोटे से छोटे कैपिटल लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डेली बेसिस पे आप छोटे से छोटे कैपिटल लगाकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो डेली चार्ट भी नहीं देखना, डेली कुछ भी, आपको सीधा सिंपल एक स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको इतना आसान समझाएंगे, आप नए हैं तब भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं अपने चार्ट पे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो में हम और बाकी आपको बेसिक और एडवांस तरीके से सिखाएंगे कि शेयर मार्केट में किस तरह से आप अच्छे से अच्छे इनकम बना सकते हैं। तो आइए अब चार्ट पे आते हैं, ऐसा बता देते हैं मार्किंग। तो पहले हम ब्लैंक स्लाइड पे सीखते हैं कि क्या करना है। हमने HDFC बैंक का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, फ्री है ये, आप कभी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसमें लॉगिन करें। ये फ्री वेबसाइट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। चार्ज वर्जन भी है, लेकिन आपको नया है तो आपके लिए ये फ्री वर्जन काफ़ी है। इसमें 2 इंडिकेटर मिल जाते हैं और ज़्यादा इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा अगर इंडिकेटर लगाएंगे उतने कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको सिंपल और सरल समझना है। तो आइए देखते हैं इस पे किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, किस तरह से। तो पहले हम चार्ट पर पहले देख लेते हैं आपको, फिर बाद में आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाएंगे किस तरह से। हमें क्या करना है, किसी भी कंपनी का चार्ट खोलना है। टाइम फ्रेम डेली होगा, डेली टाइम, ये सब सारे टाइम फ्रेम है, इसमें आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको मूविंग एवरेज 40, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 40, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 40 लगा हुआ है। ठीक है, आपको इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। आप इंडिकेटर पर जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज करेंगे तो ये सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको इसमें से ये सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज सिंपल। तो मूविंग एवरेज सिंपल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद में आपको इसको कुछ सेटिंग करना होता है। सेटिंग में जाएंगे, इसका अगर कलर आपको ब्लू चाहिए, ब्लू जो भी कलर आपको चाहिए आप उसको चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, इनपुट में जाएंगे, इनपुट में है और सिर्फ यहाँ पे 40 डाल देना है। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें आपको 40 डाल देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ये आपका 40 मूविंग एवरेज लग गया। ठीक है, यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, हम एक हटा देते हैं, एक ही रहेगा। 40 मूविंग एवरेज लगाना है जब भी आपको। चलिए अब ब्लैंक स्लाइड पे सीखते हैं किस तरह से इसमें ये मूविंग एवरेज चलता है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज जब राइजिंग हो, राइजिंग इसको बोलते हैं जैसे अप ट्रेंड में, यहाँ से आया डाउन ट्रेंड, ये चला अप ट्रेंड। तो जब भी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में शुरू हुआ, अप ट्रेंड शुरू हुआ, इसके साथ साथ प्राइस भी चलता है, इस तरह से कुछ प्राइस चलता है। तो आपको देखना है जहां सपोर्ट लिया, अगर इस जगह पे कोई बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल
बनता है तो हमें क्या करना है, उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। लो हो गया या हाई हो गया। नेक्स्ट डेट जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर निकलता है आपको बाय कर लेना है। ठीक है, इसके इसी कैंडल के नीचे आपको एसएल लगा देना है और टारगेट 1:2 नॉर्मल। इससे आगे भी ले सकते हैं 1:2, 3, लेकिन अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो आप 1:2 पे प्रॉफिट बुक करिए। धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे से आगे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 1:2 लेके चलिए। जैसे जैसे आप ट्रेड करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको क्या करना वो खुद आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, लेकिन आप नए हैं तो आपको 1:2 ही लेना है। फिर से एक बार देखते हैं प्राइस, ये आ रहा है मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइस आता है। प्राइस जैसे ही क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनता है। याद रहे, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल बनता है। उसके बाद में अगले दिन जब प्राइस इसके ऊपर निकलता है वहां पे आपको बाय कर लेना है। ठीक है, और 1:2 का टारगेट लेना है। समझ गए? अभी इसी चीज को हम चार्ट पे देखेंगे कि किस तरह से हमें एंट्री लेना है, किस तरह से एसएल लगाना है और कहां हमें निकलना है। काफी सिंपल तरीके से। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, फिर हम इससे दोबारा बनाएंगे, दोबारा आपको सही तरीके से बताएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल और अच्छा, हर स्टॉक में चलता है, इंडेक्स में चलता है, जहां भी आप इसको लगा के रखेंगे, आप सिर्फ अपना पेशेंस बना के रखेंगे, आपको इस पे अच्छा ट्रेड मिलता है। तो आइए चार्ट पे इसका देखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। कहाँ से मूविंग एवरेज आपको, ये देखिए मूविंग एवरेज क्या है, फ्लैट चल रहा है। इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब मूविंग एवरेज का शेप इस प्रकार से हो, करना है, दूसरे स्टॉक में ढूंढना है। ठीक है, बीएसई पे 6,500 बहुत सारे स्टॉक है। आप हर स्टॉक को डेली 500 स्टॉक, निफ्टी 500 अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करिए। निफ्टी 500 में आप चेक करिए, डेली आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएगा। तो इस तरह का जब मूविंग एवरेज का शेप हो तो इसमें नहीं लेना है, आपको इंतजार करना है मूविंग एवरेज राइजिंग होने का। ठीक है, यहां से मूविंग एवरेज डाउन हुआ, डाउन होने के बाद में ये मूविंग एवरेज डाउन हुआ, यहाँ पे शेप इसका चेंज हुआ, राइजिंग हुआ, बट हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। इस जगह पे नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट है। भले ट्रेड चला गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज फ्लैट है। जब तक इसका शेप चेंज नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान इस चीज का देना है कि आपको गलत जगह एंट्री नहीं करना है। गलत जगह एंट्री करने से बचोगे तो स्टॉक मार्केट में सही पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे एक हमें ट्रेड मिला, यहाँ से आया मूविंग एवरेज, यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर सपोर्ट लिया, बिग कैंडल बनाया, उसके बाद में आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, इसके नीचे एसएल लगा के। अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो आप उसी कैंडल के नीचे एसएल लगाएंगे। अगर छोटा कैंडल है, इस टाइप का कैंडल है और दोनों में सबसे लो जो है उसके नीचे आपको एसएल लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेड मिला है, बट इस ट्रेड में यह भी एक ट्रेड अच्छा है।
आपको दिखाते हैं। प्राइस यहाँ से आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया। तो आप इस कैंडल के ऊपर भी बाय कर सकते हैं और यहाँ पे भी अच्छा टारगेट मिला है, 1:2 मिला हुआ है। हम आपको चेक करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1:2 भी मिल गया है। देखिए आपको चेक करने का, सीधा सा यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इसको लगा दीजिए। देखिए 1:2 हम आपको इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप अगर 1:2 पे नहीं बुक करते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपका 1:2 मिल गया है, ठीक है। 1:2.65 मिला है, 1:2 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं निकलते हैं 1:2, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 1:2 पे आप नहीं निकलते हैं तो क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में आपका एसएल हिट किया और फिर ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह का कंडीशन होता है, इसलिए आपको नया है तो आपको 1:2 पे बुक करना है। फिर मिलेगा ट्रेड, फिर उसमें एंट्री करेंगे, लेकिन गलत ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 आपको मिल गया, 1:2। फिर यहाँ पे आपको एक एंट्री मिला इस कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर आपको ट्रेलिंग करने नहीं आता है तो ट्रेलिंग पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है। अभी आपको ट्रेलिंग नहीं सिखा रहे हैं, आपको 1:2 ही बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1:2 कंप्लीट हो गया। आपको कितने दिन में मिल गए, 4 3 7 10 दिन में आपका 1:2 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड लेना है। आगे चेक करते हैं और भी ट्रेड। देखिए यहाँ पे एक लोग गलती करते हैं, यहाँ पे क्या गलती होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे प्राइस ऊपर गया और यहाँ से लगातार नीचे आया, लगातार नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो बना, लेकिन क्या हुआ, अगले कैंडल में आपका एसएल हिट हो गया। तो इससे बचना है। ये जो फॉलिंग है ना, अगर लगातार 4-5 कैंडल रेड बना रहा है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा इंतजार करना है, प्राइस को देखना है क्या मूवमेंट चल कर रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे जैसे ही इसका शेप चेंज हुआ, मूविंग एवरेज का शेप चेंज हुआ, राइजिंग हुआ, यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बना, छोटा सा, बहुत छोटा एसएल है और आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। तो इस तरह से चेक करना है। डेली आपको कम से कम 100-200 चार्ट देखना है, उसमें कहाँ पे आपका ये ट्रेड बना है आप उसको चेक करिए और ट्रेड लीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको इस स्ट्रेटजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए और ये बहुत सिंपल है, बिगिनर के लिए खासकर ये बहुत हर जगह हर स्टॉक में चलता है। आपको एक नहीं कई उदाहरण मिलेगा, आपको हर जगह ये देखिए आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। ये देखिए, मतलब हर 10 दिन में किसी न किसी स्टॉक में, उस स्टॉक में इस पे आना ही आना। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा 1:2 देख के ही जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी अभी सपोर्ट लिया है, ठीक है। जैसे प्राइस इसका हाई ब्रेक करेगा हमें एंट्री करना है। तो इस तरह से आपको ढूंढ के रखना है स्टॉक को, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा आप इसके फीडबैक दीजिएगा, वीडियो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।